क्या पाकिस्तान के इशारे पर महबूबा अब्दुल्ला और कांग्रेस साथ आए? कश्मीर में मौका परस्ती की इंतहा, जवाब तो देना होगा। नमस्कार, जवाब तो देना होगा में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज बड़ी खबर कश्मीर से आई, जहां पीडीपी यानी महबूबा मुफ्ती की पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी उमर अब्दुल्ला की पार्टी और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं, ऐसी खबरें। बीजेपी का कहना है कि यह गठबंधन पाकिस्तान के इशारे पर हो रहा है और यह सरकार पाकिस्तान के नापाक मंसूबों का नतीजा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि कश्मीर में पीडीपी, एनसी और कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए दुबई में साजिश रची गई और फिर इसके बाद पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई, जिस पर सरकार बनाने के लिए तीनों पार्टियां आगे बढ़ रही हैं। कविंद्र गुप्ता से इंडिया न्यूज ने भी बात की है। पहले ये सुन लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। ये जो सरकार बनाने की बात की जा रही है, बाइकआउट करने की बात भी पाकिस्तान में जो उनके आका बैठे थे उनके कहने पर की गई, और पिछले दिनों जो दुबई और लंदन में इनकी मीटिंग्स होती रही पाकिस्तान के लोगों के साथ, उसी का परिणाम है कि सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। इस बैक चैनल से और जोड़ तोड़ की राजनीति से जो सरकार बनाने की जम्मू कश्मीर में कोशिश की जा रही है, ये बहुत ही घातक हो सकती है यहाँ की सुरक्षा के लिए। जब 1987 में इस तरीके से सरकार बनाई गई थी, ये कहा गया था कि रिगिंग से और जो है अंडरहैंड मीन्स से जो है वो सरकार बनाई गई थी, तब भी मिलिटेंसी जो है उस वक्त पैदा हुई जम्मू कश्मीर में। और आज भी अगर आप इसी तरीके के एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो इससे हालात जम्मू कश्मीर में और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। कश्मीर में पाकिस्तान के इशारे पर नई सरकार, ये सरकार बनी तो क्या होगा, ये तमाम सवाल है। सवाल ये है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी और बीजेपी के मिलकर सरकार बनाने पर पानी पी कर गठबंधन को कोस रहे थे, उन्हें अब क्या हो गया? जो कांग्रेस, पीडीपी, बीजेपी गठबंधन को राजनीति में अवसरवाद का सबसे बड़ा उदाहरण मान रही थी, उसे क्या हो गया? मतलब जब अपनी बारी आई तो सियासत में सब शुद्ध गंगा जल, दूसरे की बारी थी तो नाले का पानी। सवाल कई है। पहला सवाल यह कि बीजेपी के आरोपों में कितना दम है? क्या सचमुच पाकिस्तान के इशारे पर घाटी में सरकार बनने जा रही है? क्या सचमुच दुबई में कोई साजिश रची गई है? या फिर क्या पंचायत चुनाव में इन पार्टियों के बाइकआउट के बावजूद लोगों का घरों से बाहर निकलकर बीजेपी को वोट देना और जिताना इन पार्टियों के लिए खतरे की घंटी थी और इसीलिए सियासी दुश्मन अब दोस्त बन रहे हैं? जवाब तो देना होगा में आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुदेश वर्मा जुड़ गए हैं। थोड़ी देर में प्रोफेसर जीवीआर शास्त्री, पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमारे साथ जुड़ जाएंगे। इरफान हफीज लोन, सीनियर लॉयर हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। संजीव उनियाल, आरएसएस विचारक, और राहुल जलाली, सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे साथ कश्मीर एक्सपर्ट जुड़ जाएंगे। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जिशान राणा और जावेद राणा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे बिना किसी ब्रेक के। क्या पाकिस्तान के इशारे पर महबूबा अब्दुल्ला और कांग्रेस साथ आए? कश्मीर में मौका परस्ती की इंतहा, जवाब तो देना होगा। तो जवाब तो देना होगा में आज हम सवाल उठा रहे हैं जम्मू कश्मीर का, जहां बीजेपी आरोप लगा रही है कि पाकिस्तान के इशारे पर पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर वहां पर सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या वाकई इस आरोप में दम है? क्या वाकई ये सब कुछ पाकिस्तान के इशारे पर हो रहा है? या फिर पंचायत चुनावों में जिस तरीके से लोग घरों से बाहर निकले, चुनाव के बाइकआउट के ऐलान के बावजूद और बीजेपी को जीत मिली, उससे घबरा गई है पीडीपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस। इस फैसले का अगर यह होता है तो क्या मायने हैं जम्मू कश्मीर की सियासत के लिए? इस पर चर्चा करने के लिए सुदेश वर्मा, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर जीवीआर शास्त्री, पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमारे साथ हैं। इरफान हफीज लोन, सीनियर लॉयर, हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ गए हैं। संजीव उनियाल, आरएसएस सपोर्टर, हमारे साथ हैं। राहुल जलाली, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कश्मीर मामलों के विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। जवाब तो देना होगा में सबसे पहले सुदेश वर्मा जी, मेरा सवाल आपसे ही है कि कविंद्र गुप्ता कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की साजिश है, दुबई में मैच फिक्स हुआ है, सारी साजिश दुबई में रची गई है और इसीलिए पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस कर रहे हैं। इसके क्या सबूत हैं बीजेपी के पास कि ये पाकिस्तान के इशारे पर हो रहा है गठबंधन और ये सरकार पाकिस्तान के कहने पर बन रही है? देखिए, जब उन्होंने बात कही है तो कुछ न कुछ तथ्य तो होंगे, यूं ही सपना तो नहीं देखा होगा। अभी हम तथ्य के आने का इंतजार करेंगे। आपको पता है कि अभी अभी डेवलपमेंट हुआ है। और दूसरी बात आपने कही कि देखिए, पाकिस्तान जो है वो वॉच रख रहा है वहां पर,
और उसे पता है कि गवर्नर रूल में वहां पर काफी अच्छा कार्य हो रहा है, और शायद जो पंचायत चुनाव के बाद जो रिजल्ट्स आए तो ऐसा लग रहा है कि जनता जो है वहां की वो डेमोक्रेसी चाहती है, उसको बीजेपी से परहेज नहीं है जिसका भय ये लोग दिखाते रहे। तो ये अगर हो जाता है, जो दिख रहा है कि हो रहा है, तो इनके नीचे जमीन खिसक जाएगी, इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी वहां पर। तो जल्दी से आ जाओ, किसी तरह से कोविड। नहीं, सुदेश वर्मा जी, चूंकि कविंद्र जी वहां उप मुख्यमंत्री रहे और उनका बयान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सवाल पूछते हैं कि क्या वाकई अगर पाकिस्तान का एंगल है, उनको ये पता है कि दुबई में साजिश रची गई, तो उनको सबूतों के साथ आरोप लगाना चाहिए एक जिम्मेदार नेता के तौर पर, और नहीं तो क्या ये बीजेपी का वही पुराना तरीका है कि हर बात में पाकिस्तान को खींच कर ले आओ? पाकिस्तान का हाथ तो है ही, आपको पता है। देखिए, उसके बिना तो कुछ होना नहीं, आपको पता है। हुर्रियत तो चीखता भी है तो पाकिस्तान से पूछ के चीखता है, और हुर्रियत की बातें में निश्चित ही पीडीपी, आपने पीएनसी ये लोग क्यों बाइकआउट किए, पूछिए इनसे। सर, मैं एक सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए जावेद राणा इस वक्त जुड़ गए हैं। जावेद जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। जी सर, आप? मैं खैरियत से हूं सर। आप बताएं कि कब ऐलान होने जा रहा है इसका कि ये गठबंधन हो रहा है सर? बेसिकली अभी तो हमें कोई पार्टी हाईकमान की तरफ से हमें कोई इस पे डायरेक्शन तो नहीं मिली है। मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी में हूं इस वक्त जी। कल हमारा कोर ग्रुप की मीटिंग का हमें मैसेज आया है। कल 11 बजे हमारा कोर ग्रुप बैठेगा और फिर हम फैसला ले लेंगे हमें क्या करना है। कोर ग्रुप की मीटिंग के बाद ही फैसला होगा। ये बताया गया है सर क्या आप लोगों को कि कल जो कोर ग्रुप की बैठक होगी वो इसी मसले पर होनी है? हाँ, मेरे ख्याल में इश्यू यही रहेगा, क्योंकि ऑल ऑफ सडन कोर ग्रुप की मीटिंग कॉल की है और सभी लोग अपने अपने एरियाज में थे। मैं भी बॉर्डर एरिया में था और मैं निकला हूँ अभी शाम को अपने मैंडर से। तो कल 11 बजे इंशाल्लाह कोर ग्रुप की मीटिंग होगी और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जा सकता है कि क्या है। जहां तक गवर्नमेंट फॉर्मेशन की बात है, डेमोक्रेटिक सेटअप को बहाल करना जरूरी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये हमेशा रहा है। शुरू में ही हमने कम्युनल फोर्सेस को रोकने की बात की थी और आपको याद होगा कि उस वक्त बिला शर्त हमने पीडीपी को हमायत देने की भी का भी ऐलान किया था उमर अब्दुल्ला साहब ने जी। और पीडीपी आपके साथ न जाकर बीजेपी के साथ गई थी सर। कश्मीर में अपना पांव जमा रही है। ठीक है, और ये स्टेट के लिए और देश के लिए ठीक नहीं होगा। जावेद राणा जी, मुझे एक बात बताइए। जावेद राणा जी, मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि कल जब उस बैठक में आपसे आपका मत मांगा जाएगा कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस को पीडीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहिए या नहीं, आप अपनी राय क्या रखने जा रहे हैं? देखिए, डेमोक्रेटिक सेटअप में कुछ भी बात हो सकती है, लेकिन ये कोर ग्रुप की मजमूई कोई फैसला होगा, कोई इंडिविजुअल किसी आदमी का फैसला नहीं हो सकता। तो आप चाहेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस सपोर्ट करे, इस सरकार का हिस्सा बने? हेलो, आप चाहेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस इस सरकार का हिस्सा हो? देखिए, मेरा ये कहना है कि एक सेकुलर फोर्स के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के जाने में कोई एतराज नहीं है। मैंने पहले भी बताया कि हमने शुरू में ये कहा था कि कम्युनल फोर्सेस को रोकने के लिए महागठबंधन बनाया जाए। आपको पता होगा कि ये उमर अब्दुल्ला साहब ने गवर्नर साहब। सर, मुझे याद है जब बीजेपी और पीडीपी अलग हुए, उमर अब्दुल्ला ने कहा ये बॉलीवुड की स्क्रिप्ट है, ये मैच फिक्स है और ये जानबूझकर ये अलग हो रहे हैं और आप देखिएगा कि असेंबली डिसॉल्व नहीं होगी और ये दलालों को मौका मिलेगा दलाली करने का। आज अचानक नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के साथ खड़े होने की बात करती है। कैसे, क्या बदला है जून से लेकर नवंबर तक में? आपने सही बात कही है। बेसिकली हमने ये डिमांड की है कि या तो असेंबली को डिसॉल्व करें और हाउस ट्रेडिंग जो है हम किस रूप में नहीं होने देंगे। हाउस ट्रेडिंग जो है, यहाँ हाउस ट्रेडिंग हो रहा है और ये जो थर्ड फ्रंट बनने की बात है, ये बिल्कुल जो है ये सर, हॉर्स ट्रेडिंग होनी होती तो गवर्नर रूल लगे हुए 5 महीने हो गया होता। आप लोग क्या कर रहे हैं? लोग पूछेंगे आप तो हॉर्स ट्रेडिंग का हिस्सा नहीं है। नहीं, हम हॉर्स ट्रेडिंग का हिस्सा नहीं है। हम डेमोक्रेट कैसे नहीं है सर? आप जिस पीडीपी को पानी पी कर गाली दे रहे थे सर, आज उस पीडीपी के साथ सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। ये मंशूर रहा है कि जमहूरी अदारों को बहाल किया जाए, मजबूत किया जाए।
लेकिन जहां तक कम्युनल फोर्सेस का और आरएसएस का जो एजेंडा है उसको हम स्टेटमेंट नहीं करेंगे। अभी कुछ दिन पहले आपके नेता उमर अब्दुल्ला कह रहे थे, पानी पी पी कर पीडीपी को गाली दे रहे थे कि उसने कश्मीर की हालत बद से बदतर कर दी, बर्बाद कर दिया, और आप उसी पीडीपी के साथ सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। देखिए, वो बात तो हम कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं कि जैसे मैंने कहा कि आप शुरू किया कि हमने शुरू में ही कहा था कि भाई आप रास्ते पे जा रहे हैं, गलत रास्ते पे गए पीडीपी वाले, उन्होंने अपना भी नुकसान किया, आप उन लोगों के साथ क्यों जा रहे हैं सर? कहूंगा उमर अब्दुल्ला ने कहा था हम किसी हाल में सपोर्ट नहीं करने जा रहे हैं। बीते 4 महीने में क्या बदला कि आप इस सपोर्ट को देने के लिए तैयार हो गए? क्या आप घबरा गए कि पंचायत चुनाव में बीजेपी को जीत मिली? क्या आप घबरा गए कि आपके बॉयकॉट के बावजूद लोग घरों से बाहर निकले और बीजेपी के लिए वोट किया? आप बीजेपी को जिन लोगों ने वोट दिया, मैं पहले भी मैंने कहा है, कश्मीर से रिजर्वेशन शुरू हो गए, बीजेपी ने वोट तो लिए, लेकिन वो जिन लोगों ने वोट लिए वो हैं कहाँ है? वो नहीं जा पा रहे हैं कश्मीर में। कश्मीर बीजेपी की नुमाइंदगी नहीं कर सके। सर, आप अपनी कंस्टिट्यूएंसी में कैसे जाएंगे ये बताते हुए कि आप उस पीडीपी के साथ सरकार का हिस्सा हैं जिसके खिलाफ आपने चुनाव लड़ा, जिसके खिलाफ आपने कहा कि उसने कश्मीर की हालत बद से बदतर कर दी बीजेपी के साथ गठबंधन में रहते हुए। आप अपनी कंस्टिट्यूएंसी में लोगों को ये बता पाएंगे क्या? देखिए, हम कोई भी अगर फैसला कोर ग्रुप का होगा, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन कोर ग्रुप अगर कोई ऐसा फैसला लेती है डेमोक्रेटिक सेटअप को बचाने के लिए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो फिर सीधे सीधे कहिए कि आप आज के बाद इस हालत में नहीं होंगे कि आप बीजेपी को कोस सकें कि वो मौका परस्ती करती है, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो भी मौका परस्ती है। नहीं, मौका परस्ती की बात नहीं है। बीजेपी कम्युनल फोर्सेस का एक मैं कहूंगा कि एक वो यहाँ कम्युनल फोर्सेस को यहाँ जम्मू कश्मीर में लाना चाहती है, स्टेबलिश करना चाहती है, उसको जावेद राणा जी बीजेपी कह रही है, जावेद राणा जी बीजेपी कह रही है कि ये सब पाकिस्तान के, जावेद राणा जी बीजेपी कह रही है, कविंद्र गुप्ता कह रहे हैं ये सब पाकिस्तान के इशारे पर हो रहा है और दुबई में स्क्रिप्ट लिखी गई है। अगर पॉपुलर गवर्नमेंट यहाँ नहीं बन पाती है तो असेंबली को डिसॉल्व करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये कहा है हमेशा। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि अगर ये जो कम्युनल फोर्सेस को रोकने के लिए मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज आगे आती हैं तो मैं ये कहूंगा कि बेटर बी लेट देन नेवर। सर, ये कम्युनल फोर्सेस वाला राग ना बहुत पुराना हो गया। मुझे ये बताइए, बीजेपी कह रही है, कविंद्र गुप्ता कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान के इशारे पर आप लोग गठबंधन कर रहे हैं और इसकी स्क्रिप्ट दुबई में लिखी गई। इनके पास हो रहा है क्या है? पाकिस्तान को इसीलिए इन्होंने बनाया हुआ है, पाकिस्तान इनकी क्रिएशन है, वो आरएसएस की क्रिएशन है, इसीलिए बनाया हुआ। जो भी बात बनेगी अगर जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान इनके पास हो रहा है क्या है? सुदेश वर्मा जी, आपने सुना क्या कह रहे हैं जावेद राणा, और उनका वही पुराना राग है कि कम्युनल फोर्सेस को रोकने के लिए सब साथ आ जाए। यही एक स्क्रिप्ट होती है जो बार बार ये लोग सामने रखते हैं और सारी चीजें फिर इसमें सही लगने लगती हैं, दिखाने की कोशिश होती है। देखिए, आपको भी पता है कि गवर्नर रूल में कश्मीर में विकास का काम शुरू हो चुका है। जो बचे हुए काम थे उस पर फोकस दिया जा रहा है और जो टेररिस्ट प्रयास कर रहे हैं, आपने देखा किस तरह से वो टेररिस्ट मारे जा रहे हैं। इसी कारण से आईएसआई ने पंजाब की तरफ अपना ध्यान दिया है कि कश्मीर में कुछ छोड़िए वैसे पंजाब में कुछ करते हैं। तो इतना परेशान है। और जो बहुत बड़ा फैक्टर है सुशांत जी, आपको पता है कि चूंकि 2019 में चुनाव होने वाले हैं, पूरी इंटरनेशनल साजिश है कि मोदी को रोको, बीजेपी को रोको, ये लोग आ जाएंगे सत्ता में, इसलिए किसी तरह सरकार बना लो, एक दिखाओ माहौल कि एंटी बीजेपी फोर्सेस जो है सरकार में लोन, ये सब कुछ नहीं हो रहा। आपको लगता है ये वाकई समझ में आ गया है? ये वाकई जो लोगों की सोच है या मांग है उसके जरिए गठबंधन हो रहा है, या फिर किसी भी तरीके से बीजेपी को रोको क्योंकि बीजेपी कश्मीर में बढ़ रही है, उसका नतीजा है ये? चाहूंगा, कश्मीर में जो स्थिति है, रोज आए दिन जो लोग मर रहे हैं, बहुत सा जो नरसंहार यहां हो रहा है, बेरहमी से दोनों से लोगों को मारा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में लोग यहां पर रुचि नहीं रखते हैं। जो प्रशासन गवर्नेंस का जो मुद्दा है इस पे उतनी रुचि नहीं रखते। सर, लोग रुचि रखते हैं, तभी पंचायत चुनाव में निकलकर वोट दे रहे थे। ये आपकी रुचि नहीं होगी इसमें? आप सुनिए मेरी बात, आप मेरी बात सुनिए। जो सरकार बनाने की जहां तक बात है, आपको ये याद होना चाहिए
कि जो भी लोकतंत्र में परमिसिबल है, अगर इनके पास विदाउट हॉर्स ट्रेडिंग डिफेक्शन इनके पास नंबर्स है तो दे कैन स्टेक क्लेम टू फॉर्म द गवर्नमेंट। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि जो भाजपा का जो उप मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री, उनका यह कहना है कि यह साजिश रची जा रही है पाकिस्तान में, दुबई में मीटिंग हुई, ये आप खुद समझ सकते हैं कि वो सत्ता के लिए किस हद तक जा सकते हैं। आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब गुजरात में चुनाव थे तो भाजपा ने, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भाजपा को हराने के लिए पाकिस्तान में साजिश रची जा रही है। ये इनकी गंदी राजनीति है, ये आलोचना कर सकते हैं। वो पाकिस्तान वाला एंगल हटा भी दें तो ये अच्छी राजनीति है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस साथ आ गए। क्या लोगों ने इसीलिए उनको वोट दिया था? नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस कहते रहे कि पीडीपी और बीजेपी का गठबंधन नापाक है, अब जो ये गठबंधन बनेगा ये बहुत पाक होगा क्या? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, सजाद लोन साहब या भाजपा अगर सरकार बनाए, कोशिश करेंगे, आप उसकी आलोचना भी कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं, कल तक अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी एक दूसरे की आलोचना कर रहे थे, आज कैसे वो सरकार बनाएंगे? लेकिन ये कहना कि पाकिस्तान में साजिश रची गई, ये गंदी राजनीति है। हाँ ठीक है, वो तो मैंने उनसे सबूत भी मांगा। मैंने कहा कि अगर पूर्व डिप्टी सीएम कुछ कहते हैं तो उसका आधार और सबूत होना चाहिए। मैंने खुद कहा, आपने सुना होगा सर, मैंने ये बात सबसे पहले यही बात कही थी कि सिर्फ पाकिस्तान को खींच कर मत लाइए, सबूत दीजिए। नहीं, ये ठीक है, पहली बार नहीं हुआ है। राहुल जलाली, मुझे ये बताइए, क्या कश्मीर के लिहाज से ये गठबंधन जो अगर होता है, क्या वो कश्मीर के लिहाज से ठीक होगा, सही होगा? अल्ताफ बुखारी कह रहे हैं कि ये दूर रखे, मुजफ्फर देव कह रहे हैं कि ये अगर हुआ तो जम्मू कश्मीर 3 हिस्सों में बंट जाएगा। राहुल जलाली, अभी क्या हो गया अचानक के साथ आने का सोचने लगे? बताइए क्या हो गया? ये जो अभी बोल रहे हैं, इनसे कहे थोड़ा चुप हो तो मैं बोलूं। पहली बात तो ये है कि ये अभी गठबंधन कल क्या बन जाती है इनकी सरकार या नहीं, ये भी पक्का नहीं है। क्योंकि पहले तो इन्हें गवर्नर से मिलना है और ये पेशकश करनी है कि इनके पास नंबर्स है और ये गठबंधन बन गया और ये सरकार बनाने के लिए तैयार है। उसके बाद गवर्नर का डिसीजन है कि वो असेंबली को चलने दे या डिसॉल्व कर दे। क्योंकि जो हाल है कश्मीर में, आज ये पार्टी उससे मिलती है। देखिए, आज से 3 साल पहले भी एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल का गठबंधन हुआ था। अब फिर से दोहराया जा रहा है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल मिले जा रहे हैं। कारण जो ये है कि कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो इकट्ठे हो रहे हैं, असल में थोड़ा इन्हें लग रहा है कि ये जो अभी एक अटेम्प्ट हुआ था जिसमें सज्जाद लोन और मुजफ्फर बेग मिलके एक नया ऑल्टरनेटिव, एक थर्ड फ्रंट की बात चली थी, उस थर्ड फ्रंट से लगता है ये एस्टैब्लिश्ड पार्टीज थोड़ा हिल गए हैं। तो इसीलिए ये तीनों इकट्ठे आ रहे हैं और एक पेश कर रहे हैं कि सरकार ये बना सकते हैं। पर इसमें 2 चीजें लीजिए। पहली बात तो ये है कि अगर इस पे किसी को फायदा होता है वो महबूबा मुफ्ती को होता है, क्योंकि उसकी पार्टी बिल्कुल खत्म हो चुकी है और उसका अगर सर्वाइवल का मामला है तो वो सर्वाइव कर जाएगी अगर ये गठबंधन और सरकार बने। अल्ताफ बुखारी उसके चीफ मिनिस्टर हो जो पीडीपी के हैं। दूसरी बात, नेशनल कॉन्फ्रेंस में इसको नुकसान होगा अगर वो सरकार में आते हैं, उन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए आपने राणा साहब को अगर ठीक से सुना हो, वो अभी तक 100% श्योर नहीं है कि ये सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, गवर्नर का रवैया क्या होगा। नहीं, इसीलिए कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस बाहर से सपोर्ट करे। मालूम है कि कांग्रेस इसमें बहुत 100% इंटरेस्टेड नहीं थी। वो चाह रहे थे कि गठबंधन हो, उसके बाद ये लोग खुद जाए असेंबली डिसोल्यूशन के लिए, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो सरकार बनाते हैं तो उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा नेशनल इलेक्शन में, क्योंकि कश्मीर की जिम्मेदारी। ठीक है, जीवीआर शास्त्री, आपके लिहाज से ये जो राजनीतिक घटनाक्रम बदला है, इसकी वजह क्या है? लेकिन जलाली साहब, आप हमें बताइए, बड़ी अनकंफर्टेबल हमें बताइए कि जो भाजपा का नेता कहते हैं कि दुबई में साजिश बनी है,
कि बीजेपी को दूर रखने के लिए कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी सामने आए हैं सरकार बनाने के लिए, उस पे आपका सुशांत सर थोड़ा सा रुकिए, एक रिएक्शन जीवीआर का ले लीजिए। जीवीआर, आपके हिसाब से ये जो घटनाक्रम बदला इसके पीछे की वजह क्या है? उस पे आप देखिए, मैं पहली बार वही कह रहा हूँ, आपको नहीं सुन लीजिए, मेरे को कहने दीजिए प्लीज। अरे कहने दीजिए राहुल जी, अरे सुन लीजिए ना, थोड़ा सा रुकिए। आप सब लोगों ने बोला था, हमने बोला नहीं आप बीच में। बोलिए, अरे रुक जाइए ना, बोलिए। आदत है इन्हें। अभी पंचायत इलेक्शन में जिस किस्म के परसेंटेज हुई बात जो था, अभी वोटिंग हुई है, इस देखिए पंचायत इलेक्शन की वोटिंग की मैं बात कर रहा था। लोन साहब आप वही है, तो आपने आप सुन तो नहीं रहे, हमारी बात तो कहने दीजिए। कुपवारा, बारामूला, कुपवारा जो राहुल जी थोड़ा सा रुक जाइए सर, राहुल जी थोड़ा रुकिए, जीवीआर को रिएक्शन देने दीजिए। जीवीआर बोलिए। था वो बेमुनी आदमी है, मेरा बात जीवीआर आप बोलिए। कश्मीर में जो पंचायत इलेक्शन में जो वोटिंग परसेंटेज किया, है ना, आप बीच में क्यों बोल रहे हो? आप भी ना, जीवीआर आप बोलिए। मैं ये कह रहा हूं, जो पाकिस्तान की बात जो बोल रहे थे वो मुझे लगता है ये पूरा बेबुनियाद है। और मैं सुरेश वर्मा साहब से ये पूछना चाहता हूं, किस बेसिस पे इन्होंने बिहार में नीतीश कुमार को रात की रात बीजेपी की समर्थन देके लालू यादव की पार्टी को बाहर करके, क्योंकि जनता की समर्थन तो साफ थे, वो लालू यादव पार्टी और नीतीश कुमार के साथ था, क्यों रात की रात इन्होंने पार्टी बदल दिया? वो नीत ये क्या वर्मा साहब आपको अच्छा लगता है ये बात करने में? क्योंकि अभी आपकी सरकार चल रही है वहां पे, क्या आपको सरकार जनता ने आपको समर्थन किया था? पाकिस्तान नहीं था, जनता ने आपको समर्थन दिया था। आप हमसे क्यों पूछे? आपका हिम्मत है तो पूछिए। नहीं दिया ना, तो एक मिनट सुन लीजिए। जहां तक जम्मू कश्मीर का बताता हूँ, जम्मू कश्मीर का बताता हूँ। अरे वर्मा साहब सुन लो, जरा सफर रखो, जरा सुन लो ना। आपकी बात आप नीचे सुनो, आपकी पैर के नीचे पानी है ना, जिसके पैर के नीचे पानी है वो बोल नहीं सकता है, जिसके पैर के नीचे गीला है, जिसके पैर के नीचे गीला। अब दूसरी बात सुन लीजिए, पीडीपी आपकी साथ अलायंस, बीजेपी को रोको, मोदी को पीडीपी की आपके साथ अलायंस जो है मोदी जी बहुत बढ़िया है, तो हम सब खत्म हो जाएंगे। बहुत ऐसा पवित्रता है, मारे जा रहे हैं, आपका सरपरस्ती चाहिए। क्या बात कर रहे हो? पॉलिटिकल लीडरशिप बचाओ, तो हमारे सबके सब मारे जा रहे हैं। छोड़ लीजिए ना, पाकिस्तान रो रहा है, वो जो टेररिस्ट भेज रहा है, हमारी सेना मार रही है उसको, और वर्मा उनकी लाशों को वापस भेज रही है। बिहार से कंपेरिजन मत करिए, और ये पॉलिटिकल लीडरशिप को प्रोटेक्शन देगी। 4.5 साल में ये समझ में आ रहा है, कुछ आपको समझ में आ रहा है? बिहार से कंपेरिजन करिए, नॉर्मल पॉलिटिकल सिचुएशन नहीं है सर। वर्मा साहब आपके पास लॉजिक नहीं है, आपके पास लॉजिक नहीं है, आपके पास लॉजिक नहीं है। जीवीआर शास्त्री मुझे एक बात बताइए, जीवीआर शास्त्री एक बात बताइए, अगर बीजेपी और पीडीपी ने मिलकर वहां राज किया और आरोप ये लगा कि वहां पर सरकार की वजह से हालात और बिगड़े, कश्मीर में हालात खराब हुए, तो जितनी जिम्मेदारी बीजेपी की थी उतनी पीडीपी की थी। आज कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के साथ जाकर पीडीपी को क्लीन चिट कैसे दे सकती है? किसने बोला था बीजेपी को? किसने नहीं, सरकार बीजेपी जब मैंडेट क्लियर नहीं था तब से गवर्नर का रूल उसी टाइम पर लगा देना चाहिए था। क्यों आपने 3 साल पीडीपी के साथ क्यों गए थे? आप 3 साल क्यों पीडीपी के साथ गए थे? सर मैंडेट तो कर्नाटक में भी क्लियर नहीं था, लेकिन वहां पर जेडीएस और कांग्रेस की सरकार चल रही है ना सर। लोकतंत्र में ये होता है, क्लियर मेजोरिटी ना हो तो पार्टियां गठबंधन करके वहां पर सरकार बनाती है। इसमें क्या गलत? बात सही कह रहे हैं, ये 3 साल पहले कहना चाहिए था। वर्मा जी बात तो सही कह रहे हैं, वर्मा जी बात तो सही कह रहे हैं, ये 3 साल पहले कहना चाहिए था। वर्मा जी आपको ये बात 3 साल पहले कहना चाहिए था, ये बात जो है 3 साल पहले कहना चाहिए था, अभी नहीं। क्योंकि वर्मा जी आप जो बात बोल रहे हो ये सही कह रहे हो, आप लॉजिक आपके तर्क अच्छा है, लेकिन तर्क ऐसा है 3 साल पहले पीडीपी से मिलने से पहले यह तर्क आपके पास लागू बहुत आसान है। ठीक है, संजीव उनियाल मुझे ये बताइए
क्या ये बीजेपी और आरएसएस ने जो मेहनत की है जम्मू कश्मीर में, उसका नतीजा है कि ये पार्टियां घबरा गई हैं हाल के पंचायत चुनावों के बाद? हमने क्या बोला था? देखिए, काफी समय बाद अगर मैं न्यूट्रली बताऊं तो राष्ट्रवादी सरकार, देशभक्त सरकार, इनको लगता है कि सेंटर में है और उसकी इन्फ्लुएंशियल, उसकी इतनी बढ़िया पॉलिसीज की वजह से कश्मीर तक और घाटी तक भी जो है उसका मैसेज गया लोगों को, जो कि पंचायत के रूप में एंडोर्स किया उन्होंने वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को। तो वो राष्ट्रवादी जो एक सोच कोने कोने में फैल रही है पूरे भारतवर्ष में, 20 से 21 स्टेट में राष्ट्रवादी सरकार है, उससे डरकर शायद सारे लोग इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए कि 3 वर्षों में जो कार्यकाल रहा, जिसको लगातार आप क्रिटिसाइज करते रहे, एनसी और कांग्रेस पीडीपी को क्रिटिसाइज करती रही कि आप जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गए हैं और आपका जो है बिल्कुल एंटी नेशनल रवैया है। आज वो लगभग, मुझे लगता है कि मुझे बड़ी अजीब सी बात लगी, परंतु जो रिस्पांस इन्होंने दिया कि पाकिस्तान से होत-प्रोत होकर ये तीनों इकट्ठे हुए, तो मुझे कहीं शक हो रहा है कि शायद ये बात सच ही लग रही है मुझे, क्योंकि ये राष्ट्रवादी फोर्सेस को हिलाने के लिए, क्योंकि ऐसे प्रधानमंत्री जो कि लगातार बात बोल रहे हैं जन्म, आप अपना देखिए कि आप दिवाली जैसे फेस्टिवल पर भी अपने घर जाने की बजाय कश्मीर में जाते हैं, वहां सैनिकों के बीच में रहते हैं, जब भी आप में मैसेज जाता है कि कश्मीर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भारत का, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इन सब बातों से जो कि इलेक्शन का इनका हारना और सरकार का सर एक मिनट बन रही है घाटी में, लद्दाख में, वैली में बन रही है। एक बात बताइए, अगर पीडीपी पाकिस्तान के इशारे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकती है, तो वही पीडीपी पहले बीजेपी के साथ क्यों गई? तब पाकिस्तान ने पीडीपी को नहीं बोला कि तुम बीजेपी के साथ मत जाओ, या वो भी पाकिस्तान की साजिश का हिस्सा था? के लिए आप ये सब कर रहे हैं। सुदेश वर्मा जी, मेरा सवाल आपसे है। जी, मेरा सवाल ये है सर कि सर मेरा सवाल सुन लीजिए, सर मेरा सवाल सुन लीजिए, सर मेरा सवाल सुन लीजिए। पीडीपी आपके हिसाब से, बीजेपी के हिसाब से आज की तारीख में पाकिस्तान के कहने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रही है, तो फिर पीडीपी अगर पाकिस्तान के हिसाब से ही चलती है तो 3 साल पहले बीजेपी के साथ क्यों गई थी? क्या तब भी पाकिस्तान ने कहा था कि बीजेपी से गठबंधन कर लो, या तब पाकिस्तान की नहीं सुनती थी पीडीपी, आज सुनना शुरू कर दी है? देखिए, वो एक ऐसा सिचुएशन था, कंपल्सन था साथ आना। आपको आज भी पता है कि अगर ये सरकार बना लेते हैं, जिसकी सुगबुगाहट हो रही है, सिर्फ बीजेपी को बाहर रखने के लिए एक ऐसा माहौल बनाओ जिससे लगे। एक सेकंड सर, बोल लेने दीजिए, फिर आपको पता होना चाहिए, जब वोट मिला था जम्मू में पूरी की पूरी बीजेपी है। अगर ये सरकार बनाते इसका मतलब पूरा जम्मू इग्नोर्ड है इनके मुताबिक। सर मैंने पूछा कि पाकिस्तान की तब क्यों नहीं सुनी पीडीपी ने, आज क्यों सुन रही है? आपके नैरेटिव में पाकिस्तान हर बार आता है तो सबूत भी होना चाहिए सर। बोलिए हटाओ, नहीं तो रिश्ता नहीं खराब होगा। आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान जो है कहाँ पर है। मेरी बात सुन लीजिए सर, आप जीवीआर को रिस्पॉन्ड बोलिए, शास्त्री साहब बोलिए। जीवीआर गवर्नर से आपके स्टेटमेंट नहीं किया। ये तीनों पार्टी पाकिस्तान में कुछ नहीं करते, कोई शक नहीं। कांग्रेस गलत है, ये तीनों पार्टी मिलकर चिप में, ये तीनों पार्टी मिलकर सरकार बनाए हुए, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ये इसीलिए गलत है, ये इसीलिए गलत है। ये एक दूसरे की कांग्रेस को मिल जाता है ना पूरा का पूरा, तीनों पार्टी सरकार बनाएंगे तो गलत है। ये दिखाता है। वर्मा साहब सुनो, वर्मा साहब सुनो, वर्मा साहब उनको सुन लीजिए, वो कह रहे हैं पार्टियों का साथ आना गलत है। गवर्नेंस ही काम करेगा। जीवीआर बात पूरी कीजिए। अरे शास्त्री जी, हमें अरे वर्मा साहब सुनो ना, तीनों पार्टी मिलने सुनते ही नहीं है, तीनों पार्टी खाली तीनों पार्टी मिलके सरकार बनाना बेशक गलत है, इसमें कोई शक नहीं है। ये गलत है, ये नियत नहीं है, ठीक है, ये बात ठीक है, लेकिन हमारा ये बात मैं मानता हूं गलत है, ये इसमें कोई शक ही नहीं है। जब आपकी मैंडेटरी स्ट्रक्चर बिल्कुल फ्रैक्चर्ड मैंडेट था, शुरुआत में ही बीजेपी पीडीपी की साथ को मिलना भी गलत था। मेरे कहने का मतलब है अभी भी जो हो रहा है वो भी गलत है।
जो पहले हो चुका था वो भी गलत है। यही है हमारे तरफ से। पर जीवीआर शास्त्री, मुझे एक बात बताइए, फ्रैक्चर्ड मैंडेट तो देश के अलग अलग हिस्सों में हर जगह आता है। कर्नाटक में भी आया जहां जेडीएस और कांग्रेस साथ चले गए, जिनको उन्होंने एक दूसरे को कोसा था। नहीं, फ्रैक्चर्ड मैंडेट नहीं था। नहीं, बात सुन लीजिए, बात ये थी, सुन लीजिए वर्मा साहब सुनो, वर्मा साहब सुनो, तर्क ये था, आपका हालात खराब था, हालात खराब होने के बाद आपके गवर्नर रूल उसी टाइम पर एक्सटेंड कर देते, आपने फ्रेश चुनाव मांग लेते, फ्रेश मैंडेट मांगते, आपने फ्रेश मैंडेट मांगते, उसी टाइम पर आपने ये बात को डाल देते, उस टाइम पर आप फ्रेश मैंडेट करते। ये हालत इसीलिए खराब हुआ, आपकी जो 3 साल की शासन थे वो शासन में ही खराब। अरे आपको समझ नहीं आया, हालत सुधरने लगा है, इसीलिए ये सोनी। राहुल जलाली, मुझे एक बात बताइए, आपका एनालिसिस क्या कहता है? अगर ये तीनों पार्टियां साथ आ भी गई तो क्या सरकार चल पाएगी और इससे जम्मू कश्मीर का कोई फायदा हो सकता है या नुकसान ही होगा, जैसा मुजफ्फर बेग कह रहे हैं कि जम्मू रीजन या लद्दाख रीजन जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा? बिल्कुल, वो यहां मुजफ्फर बेग सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए ये सरकार कश्मीर सेंट्रिक सरकार है, इसमें जम्मू का रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल 0 के करीबन रहेगा। तो जम्मू और लद्दाख अलग थलग, लद्दाख का भी रिप्रेजेंटेशन इसमें बहुत कम रहेगा, तो जम्मू और लद्दाख अलग हो जाएगा। और आज जो हालत है ये एक सिग्नल ठीक नहीं है। देखिए पीडीपी, आप जो भी कहिए, पीडीपी और भाजपा की जो अलायंस हुई थी, उस अलायंस का एक बहुत बड़ा कारण था जम्मू और कश्मीर को जोड़ना। तो वो क्या हुआ उसका वो बात अलग है, पर ये एक आज भी वो कंडीशन जमीन पे है कि जम्मू और कश्मीर को जोड़ना पड़ेगा। तो ये अलायंस उसके लिए एक धक्का रहेगी। दूसरी बात, ये आप देखिए गवर्नेंस की बहुत बड़ी बात है। आज जो भी हो, गवर्नर रूल में लोग खुश हैं, गवर्नेंस हो रही है। ये याद रखिए, जब ये भाजपा और पीडीपी की सरकार गिरी थी तो श्रीनगर में भी सेलिब्रेशन हुआ था, जम्मू में तो हुआ ही था पर श्रीनगर में भी हुआ था, और लोगों को लग रहा है कि उनके काम हो रहे हैं गवर्नर रूल में। जहां तक आप एंटी टेररिस्ट आतंकियों के खिलाफ, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी भी सरकार बनाने का दावा करेगी। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कल सुबह 11 बजे बीजेपी मुख्यालय में बैठक होगी, जिसके बाद बीजेपी पीडीपी के बागी विधायकों और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा कर सकती है। यह बहुत अहम खबर। सुदेश वर्मा जी, ये ट्विस्ट कहां से आया? अगर आपके पास नंबर है क्या, और क्या बीजेपी दावा पेश करेगी कल? बीजेपी उनको सोचना, कोई बात नहीं, नंबर बना लेंगे। देखिए अभी बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन राष्ट्र हित में जो भी सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्र हित की सरकार नहीं है, ये कोलिशन आ रही है तो अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, मिलिटेंट को सरपरस्ती देंगे, ऐसे लोग हैं ये लोग। सर लेकिन तो पार्टी तोड़ना राष्ट्र हित में है क्या? यही बात अब्दुल्ला कह रहे थे कि अगर असेंबली डिसॉल्व नहीं हुई तो यही सब होगा। ताकतें भरोसा करते हैं, उनको प्रयास करना चाहिए इनको रोकने का भरसक प्रयास करना चाहिए। एक कंसेंसस बन रहा है के खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ और विकास के फेवर में, उसको आगे बढ़ाना है तो ऐसे प्रयास होने चाहिए। काहे का मुबारक हो नहीं, लेकिन सुदेश वर्मा जी, सरकार तो मुबारक हो। सुदेश वर्मा जी, उस तरह की ताकतें, सुदेश वर्मा जी, मुझे याद है जब गठबंधन टूटा था, तो बीजेपी के नेताओं ने कहा कि गठबंधन इसलिए तोड़ा गया क्योंकि पीडीपी जो है वो राष्ट्र हित में काम नहीं कर रही थी। तो पीडीपी के जो विधायक टूट जाएंगे और आपके साथ अगर आ गए तो वो राष्ट्र हित में काम करने लग जाएंगे। देखिए महबूबा मुफ्ती जी, सुशांत, इनको ये बोलिए मैं अपनी तरफ से मुबारक दे रहा हूं। कैसे चल रहा था वो भी पता था, कितने कॉन्फ्लिक्ट हुए, उसके बाद भी हमने सारे जहर का विस्फान किया, क्योंकि हम लोग राष्ट्रभक्ति वाली ताकतें हैं। चलो अपना इंसल्ट भी सह लो, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को विकास होने दो, और उसी का नतीजा है कि पंचायत इलेक्शंस में कांग्रेस को नहीं लोग हमें चुन रहे हैं। सुदेश वर्मा जी, अगर पीडीपी के लोग आपके राष्ट्र प्रेम को देखकर आपके साथ आ रहे होते तो जून से लेकर नवंबर तक में आ गए होते। आज जब अचानक नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस साथ आने की बात कर रहे हैं, तब अगर विधायक टूटते हैं तो ये कहा जाएगा कि आपने तोड़ा है, वो साथ आए नहीं है।
आप बताइए टेररिस्टों के खिलाफ अगर एक पार्टी अगर कोई खड़ी है शुरू से एक ही लाइन पर, तो वो बीजेपी है। और कोई बता दीजिए। चलिए सर, मेरे पास वक्त इतना ही था, लेकिन कश्मीर के लिहाज से कल का दिन बहुत अहम रहने वाला है। अभी तक खबर थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाने का दावा करेंगे। अब सूत्र कह रहे हैं कि बीजेपी भी सरकार बनाने का दावा पेश करेगी पीडीपी के कुछ बागी विधायकों के साथ। देखना है वहां से क्या खबर आती है, उस पर लगातार अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, जवाब तो देना होगा हमें जुड़ने के लिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।